नमस्कार भारतवासियों, आपका YouTube चैनल दर्शन एवं साहित्य पर स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम देखेंगे युग नायक विवेकानंद की समरी के रूप में भोर की किरण की पुत्र प्राप्ति के लिए माँ की गहन लालसा से जो परिचित हैं वही समझ सकते हैं कि प्रथम पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद लंबे अरसे तक पुत्रमुख दर्शन से वंचिता भुवनेश्वरी देवी की पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा और प्रार्थना कितनी तीव्र और कितनी प्रगाढ़ थी। भुवनेश्वरी देवी अपने संपूर्ण मन प्राणों से देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में नित्य आकुल प्रार्थना करने लगी तथा उसके साथ ही एक निष्ठ भाव से जप, ध्यान, उपवास और कष्टकर साधना की मात्रा उन्होंने धीरे धीरे बढ़ा दी। कालांतर में पूजा से प्रसन्न होकर महादेव भक्त की मनोकामना पूरी करने को उद्यत हुए। भुवनेश्वरी देवी को अपनी अभिलाषा की पूर्ति का एक सुंदर पूर्व आभास हुआ। उस दिन सारा दिन पूजा प्रार्थना करने के बाद रात में वह थके शरीर से सो रही थी। चारों ओर प्रकृति निस्तब्ध थी। अपने घर में एक भी शब्द नहीं हो रहा है। अचानक उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा, जटाजूट मंडित ज्योतिर्मय हिमधवल महादेव की मूर्ति उनके सम्मुख उपस्थित है। देवाधिदेव महादेव ने समाधि से उठ खड़े होकर एक नन्हे बालक का आकार ग्रहण किया, जैसे भुवनेश्वरी देवी की अपनी ही संतान हो। उस रजत गिरी के समान तेजस्वी सुकोमल शरीर को देखते देखते सहसा उनकी नींद टूट गई। इस दर्शन के कुछ महीनों बाद भुवनेश्वरी ने सचमुच ही पुत्र रत्न को जन्म दिया। वह दिन था सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी, पौष संक्रांति। उस समय आनंद की आशा और उत्साह से पूर्ण हृदय लेकर बंगाल के सभी नर नारियां, किशोर किशोरियां बिस्तर छोड़कर और गंगा स्नान कर उत्सवमय दिन के लिए तैयार होते हैं। सुंदर सबल गौरवर्ण हास्यमुख शिशु माँ की गोद में सुशोभित कर रहा है। अपलक नेत्रों से भुवनेश्वरी अपने अति आकांक्षित दीर्घ प्रार्थना की विभूति स्नेहिल पुत्र को देखती हैं और गर्व से भर उठता है उनका हृदय तथा आँखों से बहने लगते हैं आनंद के आंसू। नामकरण के समय किसी किसी ने कहा, पितामह दुर्गाचरण की शरीर मत समानता देखकर नवजात का नाम दुर्गादास रखा जाए। किंतु माता भुवनेश्वरी ने कुछ देर तक मौन स्नेहपूर्ण दृष्टि से पुत्र की आंखों में अपनी आंखें मिलाकर कहा, इसका नाम है वीरेश्वर। इससे सभी प्रसन्न होकर उस दिन से उन्हें वीरेश्वर या संक्षेप में बिल्ले कहकर पुकारने लगे। यह हुआ वीरेश्वर की प्रसन्नता से प्राप्त पुत्र को प्रेम से पुकारने वाला नाम बिल्ले। किंतु सर्वसाधारण के लिए एक सुंदर नाम तय हुआ, नरेंद्र नाथ। चंचल बालक, लेकिन एक गुण था, सभी उसके आत्मीय थे। जो कोई हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गोद में लेना चाहता, उसकी गोद में वह बेहिचक जा बैठता। नरेंद्र नाथ सदा से ही मधुर व्यवहार से अपने व्यवहार के कारण लोगों को वशीभूत कर लेते थे। पालतू जीव जंतुओं के साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता था। उनके खेल के साथी थे बंदर, बकरा, काकातुआ और कबूतर। इसके अतिरिक्त घर की गौ उनकी परम प्रिय थी।
उसके गले में माला पहनाकर, माथे में सिंदूर लगाकर और शरीर पर हाथ फेरकर वे उसके साथ कितनी ही मीठी बातें किया करते थे। बचपन की एक घटना, नरेंद्र के एक सहपाठी के घर पर एक चंपा फूल का पेड़ था। बीच बीच में वह वहां जाकर चंपा की पेड़ की डाल पे पांव लटकाकर, हाथ छोड़कर, सिर नीचा कर झूलने में वह प्रसन्न होते थे। एक दिन ऐसा ही करते समय घर के मालिक एवं सहपाठी के वृद्ध पितामह राम रतन बसु महाशय ने नरेंद्र के गले की आवाज़ पाकर इच्छापूर्वक देखा। इतने छोटे लड़के के गिर जाने से इसके हाथ पैर टूट सकते हैं। चंपा पेड़ की नरम डाल आसानी से टूट जाती है, अतः पेड़ को भी क्षति हो सकती है। यह सोचकर हड़बड़ाकर वह घर के बाहर आए तथा पोते के समान छोटे लड़के को बूढ़े जिस प्रकार स्नेह से भरकर समझाते हैं, उसी प्रकार नरेंद्र को नीचे उतर आने को कहा और भविष्य में ऐसा करने से रोका। नरेंद्र नीचे तो उतर आए, पर पूछा क्यों? उस पेड़ पर चढ़ने से क्या होता है? ऐसे मनवाले से कौन तर्क करे? भय दिखाना ही ठीक लगा। ऐसा सोचकर वृद्ध वसु महाशय ने भी इसी से कहा, उस पेड़ पर एक ब्रह्म पिशाच है, उसका भयानक रूप है, और जो उस पेड़ पर चढ़ता है उसकी गर्दन मरोड़ देता है। पितामह की ऐसी उक्ति से नरेंद्र भुलावे में नहीं पड़े। साथी से कहा, नहीं भाई, ऐसा काम मत करो, नहीं तो वह तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। नरेंद्र ने इस पर ठहाका लगाते हुए कहा, तू भी जैसे गधा है। कोई एक बात कह गया और उस पर ऐसे ही विश्वास करना होगा। यदि तेरे बूढ़े दादा की इस ब्रह्म पिशाच की बात सच्ची होती तो बहुत पहले ही मेरी गर्दन का मरोड़ दिया जाना उचित था। प्रत्युष की उज्जवल रक्तिम आभा देखकर आने वाले दिन के संबंध में एक निर्भ्रांत धारणा बनती है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्र के संबंध में यह बात निसंकोच रूप से कही जा सकती है। नरेंद्र की सुगठित सुंदर शरीर थी, दोनों बड़े बड़े नेत्र उज्ज्वल थे, गौरवर्ण अंग प्रत्यंग लावण्यमय मंडित और संपूर्ण मुखमंडल पर प्रतिभा की दीप्ति। देखते ही प्यार करने की इच्छा होती। पूजा प्रार्थना आत्म अनुसंधान में बचपन से ही उनकी रुचि और अधिकार थे। इस अनन्य साधारण महापुरुष के जीवन का अनुध्यान करने से हम लोग देखेंगे कि ये सारी बातें अतिरंजित नहीं बल्कि सत्य की तुलना में बहुत कम है। इसी आशा के साथ कि आप हमारे साथ इस आत्मज्योति की यात्रा में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नमस्कार, जय हिंद।